एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से लोगों के घर घर जाकर लोगों को समझा समझाकर ये प्रोडक्ट सेल करते हैं। हम लोग लोगों को लाइफस्टाइल डिजीज से बचने के बारे में बताते हैं, हम लोग लोगों को सेहतमंद रहने के बारे में बताते हैं, लोगों को हम बीमार नहीं होने देते, इस तरह की एजुकेशन हम लोग देते हैं। तो सवाल ये है कि क्या आप लोगों ने ये सही प्लेटफॉर्म चुना? क्या आप लोगों को फिर कोई धोखा तो नहीं हुआ? क्या 19 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग काम कर रहे थे या जो कंपनियां काम कर रही थी, जहां लोग लूटे थे, धोखा खाया था, हिंदुस्तान की आम जनता लूटी थी, क्या यहां तो ऐसा महसूस नहीं कर रहे? आप लोग कर रहे हैं क्या? दोस्तों, यही था हमारा सपना, यही था हमारा सपना। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बड़ी खूबसूरत इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में एक अनपढ़ आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी, 10वीं पास, 5वीं पास, 8वीं पास, हाउसवाइफ, आम आदमी, बड़ा आदमी, गरीब आदमी, किसान, कोई भी अपने सपने पूरे कर सकता है। कोई भी आदमी इस इंडस्ट्री में अपनी जिंदगी बदल सकता है। जो वो अपनी आम जिंदगी से हासिल नहीं कर सकता, इस इंडस्ट्री में 5,000 रुपया, 9,000 रुपये लगाकर अच्छा प्रोडक्ट खरीदकर उसे यूज कर कर, उसे प्रमोट कर कर करोड़ों अरबों रुपए कमा सकता है। यह एक ऐसा रास्ता है। तो आप लोग जानना चाहेंगे, इसमें कुछ लोग नए आएंगे, ये आखिर एसलीपीएस है क्या? ये एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना क्यों हुई, किस लिए हुई? क्या यह कंपनी भी किसी प्रतिस्पर्धा में है? क्या किसी कंपटीशन में है? क्या ये सिर्फ नोट बनाने के लिए आई? क्या पैसा बनाने के लिए आई या मुनाफा कमाने के लिए आई? आखिर ये आई क्यों? दोस्तों, एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कुछ भी नहीं है। यह उन लोगों के लिए जवाब है जो 19 साल से इस इंडस्ट्री को के माध्यम से एक आम जनता को और गरीब जनता को नोच नोच के खा रहे थे। उनके लिए सिर्फ जवाब है एसलीपीएस वेलनेस। आपने पहले बहुत सारे प्रोग्राम देखे होंगे, बहुत सी कंपनियों के सेमिनार देखे होंगे, बहुत लोग आपके पास आते होंगे, आपको समझाते होंगे, अंदर से आपके मन में फीलिंग आती है, नहीं भाई ये काम मत समझा, ये जोड़ने वाला काम, बनाने वाला काम, चेन सिस्टम, ये बिजनेस मुझे मत समझा, ये बिजनेस मुझे अच्छा नहीं लगता, ये बिजनेस अच्छे लोगों का नहीं है। यस और नो? ऐसी फीलिंग क्यों आती है? ऐसा समाज के साथ ऐसा क्या हुआ है? तो दोस्तों, समाज के साथ जो धोखा हुआ है, समाज के साथ इस बिजनेस की आड़ में 2 कोला इतने पैसे मिलेंगे, फरारी मिलेगी, बीएमडब्ल्यू मिलेगा, ये गाड़ी मिलेगी, इन बातों के जाल में उलझा के जो 19 साल से हिंदुस्तान में कंपनियां काम कर रही हैं, लोगों को वो चीजें बेच रही हैं जो बेचारों के काम की नहीं है, जो उनकी जरूरत की नहीं है, जो उनके घर में किसी काम नहीं आएंगी, सिर्फ एक लालच देके। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये एक ऐसा रास्ता किसी समझदार आदमी ने, किसी बहुत ही खूबसूरत दिमाग के आदमी ने एक आम जनता के लिए बनाया था। यह कोई बनाने का, जोड़ने का बिजनेस नहीं है, यह प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी लोगों के गांव-गांव तक, घर घर पहुंचाने का एक बिजनेस है। पहले दुनिया में जो चीजें बेची जाती थी, उन्हें बेचने का एक ही तरीका था, एक आदमी फैक्ट्री खोलता था, फिर अपना शोरूम बनाता था, फिर वहां से माल बेचता था। यस और नो? यस और नो? तो उस तरीके को मुश्किल तरीका कहा गया है कि यार एक आदमी एक ही एरिया में माल बेच पा रहा है, पूरी दुनिया में उसका माल नहीं जा पा रहा। तो किसी दूसरे आदमी ने एक तरीका बनाया, फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट। फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट, फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट मतलब एक आदमी माल बनाए, अच्छे से अच्छा माल बनाए, जाके पूरे वर्ल्ड में लोगों से चर्चा करे, उन्हें कुछ कमीशन दे और लोग उसकी फ्रेंचाइजी लेके उसका माल बेचें। तो ये अच्छा रास्ता था बेचने का? यस और नो? फ्रेंचाइजी बेचने का अच्छा रास्ता है यस और नो? ज्यादा माल बिकता है? यस और नो? उसके बाद फ्रेंचाइजी ले कौन सकता है? जिसके पास पैसा हो, जिसके पास समय हो, जिसके पास जगह हो, और 1 या 2 फ्रेंचाइजी हम नागपुर में मारुति की या टाटा की दे सकते हैं, लेकिन क्या लाखों फ्रेंचाइजी जा सकती है? नहीं। फिर उस बंदे, एक समझदार आदमी के दिमाग में एक आइडिया आया कि यार अगर एक काम हो जाए कि आम जनता के माध्यम से प्रोडक्ट बिकने लग जाए और आम जनता को अपॉर्चुनिटी मिल जाए पैसे कमाने की, आम जनता भी अपने सपने पूरे कर सके, तो क्यों ना लोगों के नेटवर्क का इस्तेमाल करके चीजों को बेचा जाए। इसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। इससे क्या होगा?
हर गांव में अनपढ़ आदमी, पढ़ा लिखा आदमी भी इस प्रोडक्ट को लेगा और घर घर जाके बेचेगा। हर बेरोजगार बच्चा भी बेचेगा। हर आदमी इस धंधे को करके बड़ा आदमी बन सकता है। लेकिन क्या बेचना है? प्रोडक्ट। क्या बोला था उसने? प्रोडक्ट बेचना है। लेकिन हिंदुस्तान में जब यह धंधा आया अमेरिका के माध्यम से, किसी कंपनी के माध्यम से, तो हिंदुस्तान में मेरे जैसे समझदार एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर का शौक रखने वाले लोग, लालची लोग, उनके दिमाग में एकदम खुराफात जाग गई कि यार ये तो बढ़िया काम है। 5,000 लगा के बंदे को इतना बोल दे तू करोड़ रुपए कमाएगा तो कोई भी 5,000 डाल देगा। 9,000 लगा के तू अरबों रुपए कमाएगा तो कोई भी डाल देगा। और हिंदुस्तान तो सबसे ज्यादा बेरोजगार देश है, पहली बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं और इमोशनल लोग हैं। हमारे यहाँ के भोली भाली जनता है। हमारे यहाँ मामा भांजे का, चाचा भतीजे का रिश्ता चलता है। यस और नो? हमारे यहाँ लोगों के चेहरे बिकते हैं, प्रोडक्ट नहीं बिकते। यस और नो? फेस वैल्यू बिकती है। तो इसका फायदा उठा के उन कंपनियों ने इस तरह की डायरेक्ट सेलिंग की 2 नंबर की दुकानें खोल ली। और 2 नंबर की दुकानें खोल के उन्होंने क्या किया कि उसने, बेचारे ने तो बनाया था अच्छे से अच्छा, ब्रांडेड से ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचने का, लोगों को एक माध्यम बनाया था। और ये 19 साल से प्रोडक्ट की कॉस्ट बचा ली इन्होंने, प्रोडक्ट का मुनाफा जेब में रख लिया और सिर्फ रास्ता ही रास्ता बेच दिया और पूरी दुनिया को लूट के खा गए। ये एक सच है। सूट लें, साड़ी, चश्मे, पेंडेंट, ब्रेसलेट, ये पता नहीं क्या क्या चीजें इस इंडस्ट्री के माध्यम से बेची गई। इससे क्या हुआ? समाज लूट गया। अब जब समाज लूट गया तो समाज के अंदर एक फीलिंग आ गई कि ये काम गलत है। यस और नो? एक गांव में हमने 100 लोगों को प्रोडक्ट बेचा, 95 लोग बेचारे यूजर बने, उन्होंने आगे प्रमोट नहीं करा, प्रोडक्ट किसी काम का नहीं आया, तो गांव का एक बड़ा तबका इस बिजनेस के खिलाफ हो गया। यस और नो? क्या मैं सही कह रहा हूं? ऐसा ही हुआ। क्यों? क्योंकि जो ये बना था, जिस काम के लिए बना था, जिस सोच के साथ बना था कि अच्छे प्रोडक्ट को बेचने का एक अच्छा तरीका, लोगों ने सिर्फ तरीका बेचा, प्रोडक्ट का सारा पैसा बचा लिया। यह हुआ है हमारे इंडिया में पिछले 19 साल से। तो इन कंपनियों के बारे में मैं हमेशा बात करता हूं। इस तरह की कंपनियों में बड़े मोटिवेशन होते हैं, बड़ी मीठी मीठी बातें होती हैं, बड़ी लॉलीपॉप बातें होती हैं और लोगों को बड़ा अट्रैक्ट किया जाता है। यहां तक कहा जाता है तेरा क्या जाएगा, 8,000 लगा दे, अगर चले भी गए तो क्या बिगड़ गया। यस और नो? सही है। तो इन कंपनियों को मैं हमेशा बोलता हूं, ये वो चीजें बेचती हैं, अरे मुझे काहे के सूट की जरूरत है, काहे की साड़ी की जरूरत है, किस चश्मे की जरूरत है, क्या पेंडेंट की जरूरत है, मैं गरीब आदमी, मुझे पहले रोटी की जरूरत है। है ना? तो इन कंपनियों के बारे में, क्योंकि मैं जब तक आपको समझा नहीं सकता कि एसलीपीएस क्या है, जब तक आप इस बात को ना समझ जाएं, जब तक मैं अपना विजन, अपना मिशन आपको हम कुछ नहीं बता सकते। इन कंपनियों में इतना मोटिवेशन होता है, इतना दिखावा होता है, इतना आडंबर होता है। और इन कंपनियों में एक बात आती है हमेशा, एक बात ये लोग करते हैं, भाई आप सेलिंग का बिजनेस कर रहे हो, आप बेचने का काम कर रहे हो। हाँ सर, तो बेचने वाला तो गंजे को कंगा बेच देता है, तो क्या तुम लोग ये प्रोडक्ट नहीं बेच सकते? इस तरह की बातें लोग लोगों से करते हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूं, महाराष्ट्र के लोगों से, हिंदुस्तान में गंजे ज्यादा हैं या बाल वाले ज्यादा हैं? गंजे ज्यादा हैं, बाल वाले ज्यादा हैं? तो गंजे को कंगा आसानी से बिकेगा या बाल वाले को? पक्की बात है। यस और नो? तो ये जो समाज कहता मैं लुट गया, मैं धोखा हो गया जी, मैं कैसे करूं, मैं इस कंपनी में नहीं आऊंगा, ये वो इसलिए कहता है क्योंकि वो कभी ना कभी कोई उन्हें गंजा समझ के कंगा बेच के चला गया। अंडरस्टैंड? तो गंजे को कंगा बेचने वाला, जब आपने किसी गंजे को मोटिवेट किया कि भाई तू कंगा ले ले, तेरे बाल आ जाएंगे, बाल आ जाएंगे, उसने आपके मोटिवेशन में कंगा ले लिया। जैसे ही आप घर से निकले, उसने कंगा मारा तो देखा साला इधर तो बाल ही नहीं है, तो क्या बोलता है? धोखा हो गया। हाँ या ना? क्या बोलता है मेरे साथ? धोखा हो गया। तो दोस्तों मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि गंजे को कंगा बेचने वाला हमेशा सेल्समैन रहता है और बाल वाले को कंगा बेचने वाला हमेशा बिजनेसमैन कहलाता है। सही है? अब हम लोग क्या बेच रहे हैं? क्या हम भी ऐसे ही काम कर रहे हैं? अगर हम ऐसा काम कर रहे हैं तो आपको हमारे साथ काम नहीं करना चाहिए।
अगर हम भी लोगों के साथ लूट रहे हैं, लोगों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, लोगों को फंसा रहे हैं, तो मैं गारंटी देता हूं आज के आज, अभी के अभी हमें यह धंधा छोड़ना चाहिए। क्योंकि लोगों का पैसा बहुत मेहनत का है। कोई कहां से मेहनत करके पैसा ला रहा है, कोई कैसे मेहनत करके पैसा ला रहा है। जो कमा के लाता है उससे पूछो कि 8,000, 5,000, 9,000 कमाने में कितना पसीना उसका लगता है। यस और नो? सही है गलत है?